नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। आज हम करने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2019 के बारे में। तो मानसिक योग्यता का पहला प्रश्न है, यानी कि आपको 2 घंटे मिलते हैं इसको करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, भाग 1 हमारे पास कहता है कि आपको 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक के लिए आपको 4 चित्र दिए गए हैं, ABCD के अंदर दर्शाए गए हैं। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास ABCD आप देखोगे इस प्रकार के कुछ भाग है हमारे पास। इनमें से हमें 3 चित्र किसी एक समान है जबकि 1 चित्र भिन्न है। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपके पास जो क्वेश्चन है ना, उसके अंदर 3 चित्र तो आपके पास समान होंगे लेकिन आपके पास एक भिन्न होगा। तो सबसे पहले चित्र के लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है। तो आप देखोगे ये जो डायग्राम है वो इसी प्रकार का है, यानी कि जो पहला डायग्राम है वो इस प्रकार का है, यानी कि एकदम एक्यूरेट हो रहा है। तो चलिए इस डायग्राम को क्या करते हैं, हम रोटेट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने इस डायग्राम को कुछ इस प्रकार से रोटेट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने कुछ इस प्रकार से घुमा दिया, तो घुमाने पर देखिए कौन सा प्राप्त हुआ। आप देखोगे अगर मैंने इसको घुमा दिया तो मेरे पास कौन सा प्राप्त हो रहा है, घुमाने के बाद मेरे पास प्राप्त हो रहा है D वाला। आप देखोगे इस प्रकार का जो डायग्राम है वो सेम यहाँ पे मिल रहा है हमें, यानी कि ये जो डायग्राम है वो सेम हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम लिया था और इससे ये डायग्राम मिल गया, तो इसको और रोटेट कर देते हैं। एक बार के लिए मैंने इसको और घुमा दिया, तो एक बार इसको और रोटेट कर दिया तो आप देखोगे ये जो डायग्राम है इसके सिमिलर हो गया, यानी कि ये जो डायग्राम है वो इससे मैच कर गया। लेकिन जब मैं इसको इस प्रकार से रोटेट कर रहा हूँ, यानी कि इसको इस प्रकार से रोटेट कर रहा हूँ, तो ये जो डायग्राम है वो डिफरेंट आ रहा है। आप देखोगे हमने इससे तीनों की तुलना कर दी, यानी कि चारों से जब तुलना की तो ये सेम आया, ये सेम आया और ये सेम आया, यानी कि हमारे पास जो B ऑप्शन है इसका, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो B ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर हो गया वो हमारे पास हो गया B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हमारे पास जो दिया गया है, कौन सी चीज़ दी गई है हमारे पास। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास कुछ सर्कल दिए गए हैं, उसके बाद में एक अंदर एक चित्र दिया गया है। यानी कि आप सर्कल देखोगे इसके अंदर एक चित्र दिया गया है, सर्कल देखोगे इसके अंदर चित्र है, प्रत्येक केंद्र है। लेकिन आप गौर कीजिए यहाँ पे 3 सर्कल है, यानी कि आपको 3 गोलाकार आकृतियाँ दिखाई दे रही है और अंदर भी आपको 3 भुजाओं युक्त आकृति बन रही है। आप देखोगे जो बाहर हमारे पास है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे 3 सर्कल है। आप देखोगे 3 सर्कल है, इसके बाद में जो अंदर है वो एक आकृति बन रही है, यानी कि त्रिभुज की आकृति है। इसके बाद में इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास 3 आकृतियाँ हैं, लेकिन अंदर जो बन रही है वो 4 से आकृतियों से बन रही है, यानी कि 3 गोले बाहर है लेकिन हमारे पास जो अंदर की आकृति है वो 4 भुजाओं से है। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास 4 गोले हैं और अंदर एक 4 भुजा युक्त आकृति है। इसी प्रकार इसके अंदर देखा तो 5 गोले हैं और एक 5 भुजाओं युक्त आकृति है। तो इसमें यह समान है कि जितने गोले हैं उतनी भुजाओं युक्त हमारे पास बीच की आकृति है। तो सबसे पहले ए में देखोगे तो 3 गोले और 3 भुजा से युक्त एक आकृति है। दूसरे में देखा तो इसके अंदर 3 गोले आ रहे थे लेकिन 4 भुजा से आकृति आ रही थी, ये भिन्न आ रही थी। इसी प्रकार इसके अंदर 4 भुजा 4 गोले 5 भुजा और 5 गोले थे, यानी कि इसका जो आंसर हो गया वो भी हमारे पास हो गया B। क्योंकि हमने देखा कि इसके अंदर भी क्या आ रहा था, इसके अंदर भी एक डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आप क्या देखोगे, समानताएं देखिए। इसके अंदर आप देखोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसके अंदर आपको दिया गया है, यानी कि इस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जो तीनों आकृतियां हैं वो क्या बन रही है, अलग अलग वर्ड से बन रही है। तो इसके लिए हम एक चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास एक तो R शब्द आ रहा है, एक U शब्द आ रहा है और एक अन शब्द आ रहा है, ठीक है। RU अन शब्द आ रहा है। अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं तो सबसे पहले मैं इसको अलग, इससे देखिए आकृति क्या बन सकती है। सबसे पहले मैं U को ले आऊँ, फिर मैं अन को लगा दूँ, फिर मैं R को लगा दूँ, ठीक है। ये बन रहा है। इसको और क्या बदल सकता हूँ मैं, इसको कर सकता हूँ R कर सकता हूँ, अन कर सकता हूँ और U कर सकता हूँ। अब आप देखोगे पहला जो हमें पास ऑप्शन था वो उसमें तो RUN दिया गया था, दूसरा ऑप्शन था वो उसमें UNR भी आ रहा है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर आप देखोगे की एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि की जो है हमारे पास एक अलग से आ रहा है। यानी कि आप देखोगे चौथे क्वेश्चन में भी हमारे पास RNU आ रहा था, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है उसके अंदर जो है हमारे पास एक अलग चीज़ आ रही है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। क्योंकि हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो कुछ अलग सी आकृति आ रही है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। तो चौथा क्वेश्चन है, आप देखोगे चौथा क्वेश्चन भी एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एक बड़ा सारा गोला दिया गया है और इसके अंदर 3 छोटे छोटे गोले हैं। अगर आप इन गोलों को ध्यान से देखोगे तो केवल 2 गोले ऐसे हैं जो आपस में कट कर रहे हैं। एक गोला इनको स्पर्श कर रहा है दोनों को। दूसरी आकृति में देखा तो 2 गोले ऐसे थे जो एक दूसरे को कट कर रहे थे और तीसरा गोला इनको स्पर्श कर रहा था, यानी कि तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और दूसरी चीज़ 2 गोले आपस में कट कर रहे हैं। तीसरी आकृति में भी यही चीज़ है, यानी कि दोनों कट कर रहे हैं और ये जो है वो इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसी प्रकार हमने देखा चौथी की आकृति, यानी कि चौथे के अंदर भी देखा तो यही समान आकृति हमारे पास आई। तो इससे हमें क्या पता चला कि चौथे के अंदर हमने कुछ अलग आकृति प्राप्त हुई, यानी कि ये जो पहला दूसरा तीसरा था इसके अंदर तो यानी कि कट थे, 2 गोले आपस में टच थे, 2 गोले आपस में कट थे, 2 गोले आपस में कट थे। लेकिन आप जब चौथे के अंदर देखोगे तो इसके अंदर क्या होगा कि तीनों गोले आपस में कट हो रहे हैं, यानी कि ये जो है इनसे भिन्न आकृति आ रही है। यानी कि इसका जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया डी, यानी कि इसका जो क्वेश्चन किस प्रकार से डी हो गया, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर ए बी सी डी में से अगर आपको भिन्न करना हो तो भिन्न आ गया डी, क्योंकि ये तीनों गोले एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं भाग नंबर 2 की ओर। भाग नंबर 2 हमारे पास कह रहा है कि आपको 5 से लेकर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। उनके अंदर कहा गया है कि बाईं ओर एक चित्र दिया गया है और दाईं ओर ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसके अंदर प्रश्न के समरूप चित्र को चिन्हित करना है, यानी कि इसके जैसा जो आपको इस बॉक्स के अंदर चित्र दिया गया है उसके समान आपको इन चारों में से एक ऐसा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये समान आकृति का चित्र है, यानी कि इनके एक समान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे तीर का निशान है। सबसे पहले हमें ऊपर तीर का निशान है, एक गोले को कट कर रहा है। तो इसके अंदर देखा तो ये तीर का निशान है, गोले को कट कर रहा है, तीर का निशान है, गोले को कट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो अलग सा निशान आ रहा है, यानी कि सी आकृति हमारे पास इसके समरूप नहीं हो सकती। ठीक है, डी आकृति हमारे पास हो सकती है। तो पहली चीज़ हमने क्या दिखा ली कि इन दोनों में से अगर आकृति देखी तो ये जो सी आकृति आ रही थी वो हमारे पास इस प्रकार नहीं आ रही थी, कि ये ऑप्शन हट गया हमारे पास। अब दूसरी चीज़ देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ग बन रहा है, यहाँ पे इसका कट का निशान है। तो सबसे पहले आकृति में वर्ग जरूर था, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज आ गया, यानी कि ए आकृति नहीं हो सकती। फिर इसके अंदर देखा बी के अंदर ये त्रिभुज आकृति हो सकती है और एक ऑप्शन बच गया था हमारे पास डी, जिसके अंदर हमने देखा तो ये आकृति नहीं हो रही। इसके बाद में इन दोनों को अगर बी से मिलाएं तो दोनों समान आ रहे हैं, यानी कि 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी। 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया हमारे पास बी, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो समान आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। अब जो छठा क्वेश्चन है उसके अंदर आप देखोगे एक क्रॉस का निशान है, बिल्कुल एक क्रॉस का निशान दिया गया है। इसके अंदर बाद में आपको 2 2 3 3 दिया गया है। तो सबसे पहले हमने चारों आकृति में देखा क्रॉस का निशान है। इसके बाद में हम संख्या मिलाने जा रहे हैं, यानी कि 2 तिलियां 2 तिलियां। तो सबसे पहले इस तिली को मिलाने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे पहले ऑप्शन में हमारे पास 4 आ रहा है, ये इसके समरूप नहीं हो सकता। दूसरे के अंदर देखा यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसके बाद हमने तीसरे देखा 2 आ रहा है और चौथे में देखा 4 आ रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता। यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे पास ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसके चारों तिलियों को मिला के देखो, यानी कि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, ये इसका एकदम समरूप बन रहा है, यानी कि इसके जैसा ही हमें बताना है, इसके एक जैसा ही। आप देखोगे जो एक ही कंपनी के जो 2 फ़ोन होते हैं एक ही मॉडल के, तो आप उनके अंदर देखोगे समानताएं होती है। इसी प्रकार हमें इस प्रकार के चित्रों में बतानी है, यानी कि एक ही कंपनी के अगर आप पेन देखोगे 2 एक से तो हो सकते हैं। अगर मैं इसके पास लूँ तो अलग अलग पेन लें तो भी एक से पेन हो सकते हैं, एक ही कंपनी के एक ही मॉडल लें। 7वां क्वेश्चन देखोगे आप ध्यान से, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 तीर के निशान दिखाई देंगे। अगर हमने चारों में देखे तो एक केवल डी के अंदर हमारे पास तीर के निशान नहीं थे, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता। अब बचे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन के लिए अगला हमने ये चित्र के समान देखी, यानी कि ये भी तीर का निशान तीनों में आ रहा है। इसके बाद में ये जो मिलाएंगे, यानी कि ये डंडी का निशान मिलाएंगे, तो पहली के अंदर ये जो है वो गोले दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि ये छोटे छोटे जो गोले हैं वो हमारे पास प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जबकि इस आकृति में हमारे पास क्या है, गोले प्राप्त हो रहे हैं और इसके अंदर भी प्राप्त हो रहे हैं। जब आप इसके नीचे देखोगे तो ये चीज़ इसके अंदर भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर है, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप जब सी को मिला के देखोगे किसी प्रकार से तो पूरा मिल रहा है, यानी कि इसका आंसर जो हो गया सी का हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक बॉक्स त्रिभुज सा निशान दिया गया है और तीर के निशान है जो कि सभी के सभी क्या है, बाहर की ओर है। यानी कि आप देखोगे ये इसका केंद्र है और केंद्र से क्या है, बाहर की ओर निकल रही है, यानी कि तीर।
आप देखोगे इसका जो, अगर मैं इसको मान लूँ केंद्र मान लूँ, तो ये जो तीर के निशान है वो सभी के सभी क्या बाहर की ओर निकल रहे दिखाई दे रहे हैं, यानी ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर। ठीक है, तो आप देखोगे इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि सभी के अंदर ये तीर के निशान बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो त्रिभुज के निशान है बाहर की ओर है, इसके अंदर बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, लेकिन ये अंदर की ओर है। ये एक चिन्ह अलग आ गया, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अंदर देखा बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, लेकिन ये जो आ गया अंदर की ओर आ गया, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखा, ये भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, लेकिन ये दोनों अंदर की ओर आ गई, यानी कि यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो पूरा सूटेबल कर रहा है, यानी कि ये जो बाहर की ओर हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे चारों के चारों तीर ही बाहर की ओर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 देखेंगे, ये जो है वीडियो का पहला पार्ट है, इसके अंदर देखें भाग नंबर 3 के बारे में। भाग नंबर 3 कह रहा है कि हमें कुछ 9 से लेकर 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि इनकी ओर बाईं ओर एक ऐसी आकृति है जो यहाँ पे लुप्त भाग, यानी कि आप देखोगे इसके अंदर 4 खाने हैं, 4 खानों में से आप देखोगे 3 खानों के अंदर आकृति बन रही है, और ये आकृति क्या कर रही है कि आकृति लुप्त हो रही है। इसका जो भाग है हमें ज्ञात करना है। तो देख लीजिए हमने एक डायग्राम बना रखा है। तो सबसे पहले एक गोल चिन्ह आएगा, यानी कि अगर मैं इस गोले को पूरा कर दूं तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस गोले को पूरा कर दिया। चलिए ये मैंने पूरा कर दिया। मान लीजिए इसको आकृति को मैं बना के यहाँ पे देख रहा हूँ, तो इस गोले को मैंने पूरा कर दिया। दूसरा ये कह रहा है कि इसके पास में एक काली पट्टी है। तो चलिए मैं एक रफली डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे एक काली पट्टी है, आप चाहे तो इसके अंदर भी पूरा कर सकते हो ना। काली पट्टी है, इसको मैंने मान लीजिए इस प्रकार से काला काला कर दिया। अब आप देखोगे इसके जो बीच में है, यानी कि इसके जो बीच में कुछ डॉट 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 लाइनें से कुछ बिछाया गया है, यानी कि ये देखोगे ये जो होगी इस प्रकार से हो गई। अब आप देखिए ये कह रहे हैं कि ये आकृति किससे मिल रही है। पहले भाग में देखा तो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे गोल होना चाहिए था, लेकिन ये क्या आ रहा है हमारे पास त्रिभुज के, यानी कि ये जो वर्ग के आकार का है। लेकिन जो दूसरी आकृति है वो गोल है, ठीक है मान लिया गोल है। इसके बाद में डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन भी है। इसके बाद में ये जो है वो काली काली पट्टी भी है, यानी कि ये जो काली काली पट्टी थी वो थी है, लेकिन बी ऑप्शन में ये चीज़ नहीं है। आप देखोगे ये चीज़ हमारे पास क्या है, लुप्त हो गई है। यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक पट्टी सी आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। तो चलिए ये नहीं आ रही है, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता। इसके बाद में हमने सी ऑप्शन की ओर देखा, गोला है। इसके बाद में जो डॉटेड लाइन है वो नहीं है हमारे पास, और काली पट्टी तो फिर देखने का सवाल ही नहीं होता। चौथे ऑप्शन के अंदर देखा तो ये तीनों चीज़ें मिल रही थी, यानी कि गोला भी था, डॉटेड लाइन भी थी, और ये जो ब्लैक ब्लैक जो पट्टी है वो भी हमारे पास मौजूद थी। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, डी, यानी कि 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया डी हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बना लिया। तो अगला बॉक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको इसके अंदर देख करके देख लेते हैं। इसको ये कह रहा है कि आप देखोगे इसके प्रकार से कुछ लाइनें हमें दी गई है, यानी कि इस प्रकार से हमें कुछ लाइनें दी गई है। तो सबसे पहले मैं इसको, आप देखोगे सभी के अंदर एक बीच में कटा, तो सबसे पहले मैं इसको एक बीच में से कट कर लेता हूँ। कट कर लिया। कट करने के बाद आप देखोगे इसके अंदर कुछ इस प्रकार का क्रॉस का निशान है दोनों के अंदर, यानी कि इसके अंदर एक क्रॉस का निशान है। कहने का अर्थ है कि मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूँ, इसको यहाँ से क्रॉस कर दूँ, तो कुछ इस प्रकार की आकृति है जो हमारे पास लुप्त है। यानी कि इसको मैं अगर यहाँ पे मिला दूँ, यानी कि आप देख सकते हो अगर मैं इसको ऐसे कर देता, यानी कि यहाँ से इसको ऐसे मिला लेता और इसको यहाँ से ऐसे मिला देता और यहाँ से ऐसे कर देता, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनती। तो सबसे पहले हमारे पास 2 क्रॉस के चिन्ह आने चाहिए दोनों के अंदर। सबसे पहले ऑप्शन ए के अंदर देखा क्रॉस के चिन्ह आ रहे हैं, ऑप्शन बी में देखे तो पहले पर क्रॉस का चिन्ह है लेकिन दूसरे में नहीं है, इसी प्रकार तीसरे में भी नहीं है, चौथी आकृति बिल्कुल ही अलग है, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो गया वो ए हो गया। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो गया वो हमारे पास हो गया ए। तो चलिए अब हम देखते हैं 11वां और 12वां क्वेश्चन, यानी कि भाग 3 के जो 2 क्वेश्चन और बचे उनको देख लेते हैं। तो अब आप देखोगे 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ त्रिभुज की आकृति बनाई दिखाई दे रही है। अगर मैं इसका लिए बॉक्स बना लूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले हम इसको अगर पागट पूर्ति करना चाहें तो यहाँ से मैं एक तीर खींचूँगा। आप देखिए अगर मैं इसको रफली डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे एक तीर का निशान खींचूँगा, यानी कि इसको पूरा करने के लिए आप देखोगे इसके अंदर एक त्रिभुज बन, यानी कि एक वर्ग बन रहा है। वर्ग बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मिलाऊंगा। कहने का था इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। चलिए ये मिला दिया मैंने। तो सबसे पहले आकृति में आप देखोगे ये इधर से मिल रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, इधर से मिलाना है हमें।
तो ये आकृति नहीं हो सकती। दूसरा आकृति क्या है, यहाँ से मिल रहा है, यानी कि ये इस प्रकार से आकृति हमारे पास नहीं मिलानी है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है या इसको इससे मिलाइए, यानी कि नहीं मिला सकते। चौथा ऑप्शन जो कह रहा है वो आपको कह रहा है इस प्रकार से मिलाइए, यानी कि इसका जो हो गया चौथा ऑप्शन हो गया। अगर हम इसको यहाँ से भी अगर ये तीनों समान आकृतियाँ दी गई होती, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाना है, अगर आकृतियाँ हमें इस प्रकार से मिलती तो हम नेक्स्ट करते इसका तीर का निशान। आप देखोगे सभी का तीर का निशान अंदर की ओर है, यानी कि केंद्र की ओर है। अगर मैं इसको केंद्र मान लूँ तो इसकी ओर है, तो यानी कि इसका भी निशान हमारे पास इस प्रकार से कुछ हो जाता है, यानी कि केंद्र की ओर हो गया। और पीछे की ओर एक पूंछ के ऊपर एक कट का निशान है, इस प्रकार से हमारे पास एक कट का निशान भी हो जाता। यानी कि ये जो आकृति है वो डी की है, ये हमने देख ली किस प्रकार से है डी की आकृति। तो ये जो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया डी। बिल्कुल आसानी से हमने देख लिया कि इसका जो आंसर हो गया किस प्रकार से हो गया, डी आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो अंतिम क्वेश्चन है। इसका अंतिम क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बन रहा है, इसको मैं नीचे खींच लेता हूँ एक बार के लिए। ओके, तो डी ऑप्शन कह रहा है। आप देखो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। अब आप क्या करना है इसके बॉक्स के अंदर, तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स बना लिया, इसकी पूर्ति करनी है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्या है, एक इस प्रकार से एक गोला बन रहा है, यानी कि कुछ पहले इसको एक रंगोली जैसे बनाते हैं हम, उस प्रकार से हमने एक रंगोली बना ली। आपने बहुत बार एक प्रकार से रंगोली बनाई होगी, चलिए बना ली। इसके बाद में यह कह रहा है कि इसको बीच में से कट कर दिया हमने, तो चलिए कट कर दिया। आप देखोगे केंद्र की ओर जो भाग है वो काले काले का रंग का है। अगर मैं इसको यहाँ से स्थान को बनाने जा रहा हूँ तो ऊपर वाले को क्या करूँगा, मैं काला काला कर दूँगा। वैसे ये पेन नीला है, इसके लिए आपको नीला नीला दिखाई देगा। इसके बाद में ये कह रहा है कि इसको आप जैसे छायांकित करते थे वैसा कर दीजिए नीचे वाले भाग। चलिए मैंने इसमें डॉटेड लाइनें जो है खींच दी। अब कह रहा है कि जो कॉर्नर की ओर है, यानी कि इसके जो कोने हैं उसकी ओर है, आप वहाँ पे कुछ बिंदी बिंदी के रूप में बनाना है। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो भाग है वो अगर कोने के लिए मैं बात करूँ तो ये कोना इसका नीचे वाला होगा, यानी कि इसमें डॉट 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 लाइनें बिछा दी मैंने, डॉट डॉट लाइनें बिछा दी। तो अब देखते हैं ये आकृति किससे मेल खाती है। पहले के अंदर देखा तो ये जो आ रहा है वो भाग नीचे की ओर आ रहा है, और हमें जो बनाना है वो भाग यहाँ के लिए बनाना है। ये जो भाग है वो ये इसके लिए हो सकता था, लेकिन ये भी नीचे की ओर है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ के लिए है, ये भी नहीं हो सकता। अगर आप इसके लिए देखो तो ये यहाँ के लिए है, और साथ में हमें क्या है, और ये इसको भी देखो डी, ये सी और डी के अंदर आप देखो डॉटेड लाइन कोने की ओर है। अब हमें इसके अंदर की जो है वह संरचना मिला लेते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक भाग दिखाई दे रहा है वो हमारे पास केंद्र की ओर होना चाहिए था, इस प्रकार से केंद्र की ओर, और ये केंद्र की ओर ही है, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा सी। तो आज की वीडियो के अंदर हमने कुल 3 भाग देखे, यानी कि इन तीनों भागों में हमने देखा कि किस प्रकार से है ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2019 कक्षा 6 के लिए है, और जो 6 अप्रैल 2019 को आयोजित हुई थी। खंड 1 इसका कहता है कि मानसिक योग्यता युक्त परीक्षाएं हैं। इसको 2 घंटे का समय मिलता है, आपके पास 100 पूर्णांक का होता है। तो इसके अंदर हमने कुल 12 क्वेश्चनों को हल देखा। तो अगले वीडियो के अंदर हम इनके जो पार्ट बचे हुए हैं उनको हल देखेंगे और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि 12 क्वेश्चनों को हल देखा और इनको बारीकी से समझा, काफ़ी ज़्यादा बारीकी से समझा। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन किस प्रकार से हल होता है मैंने आपको बारीकी से समझाने की कोशिश किया है, एक संरचना बना के किस प्रकार से हम कुछ प्रकार के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसका पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और इससे रिलेटेड वीडियो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिएगा उस प्रॉब्लम को, और जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उस प्रॉब्लम को हम जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करें। पीछे वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे, उसमें एक ही दिक्कत थी कि वॉइस से रिलेटेड, यानी कि उसमें आवाज़ जो थी वो काफ़ी कम थी। तो उस समय जो मैंने वीडियो बनाई थी उस समय जो वीडियो के इतने सोर्स नहीं थे। अब हमारे पास एक कुछ क्वालिटी का ऑडियो सिस्टम भी मौजूद है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉइस के अंदर बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और उस वीडियो के अंदर इसके बचे हुए पार्टों को हल देखेंगे।